अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज जो है ना हम उस ऑर्गेनेलीज़ की बात करेंगे जो प्लांट सेल से रिलेटेड है। ठीक है, हमने एक वीडियो बनाई है जो सेल मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेलीज़ पे बनी हुई है। ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस किया हुआ है ऑर्गेनेलीज़ रिलेटेड टू द एनिमल सेल। ठीक है, और इस तरह हम और वीडियोस बनाएंगे जो एनिमल सेल्स के अलावा जितनी भी ऑर्गेनेलीज़ है ना, हम वो जो जितनी भी ऑर्गेनेलीज़ है उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन सेपरेटली। ठीक है, जो एनिमल सेल है ना उस पर एक वीडियो है जिसमें साइटोप्लाज्म जितनी भी उसमें ऑर्गेनेलीज है वहाँ पे डिस्कस है। मैं उस वीडियो को अपलोड करूँगा। सही है, तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट कर लेते हैं प्लास्टिड से। ठीक है, सेल वॉल को तो आप लोगों ने स्टडी कर लिया होगा। सही है, अब जो है ना हम प्लास्टिड्स की तरफ आते हैं ना। यहाँ पे प्लास्टिड्स को देख लें। प्लास्टिड जो है ना, इट इज़ एन स्मॉल ऑर्गन। ठीक है, ये एक स्मॉल ऑर्गेनेली है। सही है, मेम्ब्रेन बाउंडेड है। मेम्ब्रेन बाउंडेड का मतलब ये है कि इसके इर्द गिर्द क्या प्रेजेंट है, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। मतलब ये जो है ना ये कवर है, इट इज़ ए प्रोटेक्टिव ऑर्गेनेली। सही है, इसमें हमारे पास पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज आर प्रेजेंट। ये जो प्लास्टिड्स है ना, इसमें पिगमेंट कंटेनिंग क्या होते हैं, बॉडीज़ होते हैं, इसलिए इसका जो कलर है ना ये ग्रीन कलर का होता है। हम आगे बात करेंगे जब हम क्लोरोप्लास्ट और इसके अलावा जो क्रोमोप्लास्ट है उसकी बात हम करेंगे। लेकिन ये बात यहाँ पे याद रखो एमसीक्यूज़ के हवाले से कि इसमें इस तरह की पिगमेंट जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, जो इसकी बॉडी को एक कलर प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही है, तो यहाँ पे देख लो। अब ये जो प्लास्टिड्स हैं, हाँ ये जो है ना एनिमल सेल्स में प्रेजेंट है, या ये जो है ना हमारे पास प्लांट सेल्स में प्रेजेंट है। तो एक बात सिर्फ याद रख लो, ये जो है ना ये हमारे पास किस में प्रेजेंट है, ओनली इन द प्लांट सेल। प्लांट सेल में ही सिर्फ प्रेजेंट होंगे, एनिमल सेल में ये नहीं है, क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू द प्लांट सेल स्ट्रक्चर। सही है, तो ये बातें बेसिकली याद रखो। ठीक है, ये इसका बिल्कुल बेसिक है ना। इसकी कुछ ना टाइप्स होते हैं, और एक बात एक और याद रख लो, ऑर्गेनली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट। ये जो प्लास्टिड्स है ना, ये हमने लास्ट यहाँ पे भी बात की। अब यहाँ पे मैंने ये पॉइंट लिखा हुआ है तो इसको एक्सप्लेन कर दूँ। सिंपली याद रखो कि प्लांट सेल्स की अगर हम बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे ऑर्गेनलीज होंगे, लेकिन ये ऑर्गेनली स्पेशली रिलेटेड टू द प्लांट। सही है, अब इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स में जो है ना इसकी कुछ टाइप्स होते हैं। सही है, क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है और ल्यूकोप्लास्ट है। हम इसकी एक एक सेपरेटली पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका फंक्शन क्या है, तो उसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे यहाँ पे। अब क्लोरोप्लास्ट को देख लें। क्लोरोप्लास्ट जो है ना कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट्स। अब इसमें कुछ इस तरह के बॉडीज़ होते हैं, पिगमेंट बॉडीज़, जो क्या करते हैं, वो एक ग्रीन कलर जो है ना प्रोवाइड करते हैं। सही है, अब यहाँ पे देख लो कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट, लेकिन उस ग्रीन पिगमेंट का नाम क्या है, उस ग्रीन पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। सेकेंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट। सही है, हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, वो क्या करते हैं हमारे पास, ये हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट में। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ लाइट टू मेक फूड। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो इसमें प्रेजेंट है, वो हेल्प करेंगे किस चीज़ में, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट में। सही है, लाइट को हम एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, हम नहीं प्लांट्स की बात कर रहे हैं। सही है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट जो है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट करेगा वो, और उसके बाद वो लाइट जो फोटोसिंथेसिस हम जैसे कहते हैं, ऐसे ही ना, वो लाइट को क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग फूड। अपने लिए फूड बनाएगा विद द हेल्प ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सही है, तो इस बात को याद रख लो कि ये फंक्शन जो है ना ये किस चीज़ का है, ये हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, नाउ क्लोरोप्लास्ट की हम बात करें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर को हम जो है ना स्टडी करेंगे। नाउ इसके कुछ कंपोनेंट्स है, इसकी जो है ना तीन कंपोनेंट्स हैं। एक है इन्वेलप, जो डबल लेयर का मेम्ब्रेन है। सही है, एक है स्ट्रोमा और एक है थाइलाकॉइड। सही है, ये तीन चीज़ है ना ये रिलेटेड टू द क्लोरोप्लास्ट है, इन्वेलप, स्ट्रोमा एंड थाइलाकॉइड। इन्वेलप जो है ना ये हमारे पास क्या होता है, ये डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है जो कवर करता है किस चीज़ को, क्लोरोप्लास्ट को जो है ना कवर कर लेता है। स्ट्रोमा की हम बात कर लेते हैं। स्ट्रोमा भी जो है ना ये एक कवरिंग होती है, लेकिन इट विल कवर द थाइलाकॉइड्स टू। सही है ना, ये थाइलाकॉइड को क्या करेगा, ये उसको कवर करेगा। स्ट्रोमा कंटेन डीएनए एंड राइबोसोम्स। अब स्ट्रोमा जो है ना डीएनए और राइबोसोम्स, राइबोसोम्स का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस का करना है, और डीएनए का क्या है, वो जो है ना वो सेल डिवीजन की प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा होता है। सही है, तो मतलब ये जो स्ट्रोमा है ना ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और दूसरा डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिवीजन।
तो स्ट्रोमा किस चीज़ में प्रेजेंट है, अब ये भी एक क्वेश्चन है। तो स्ट्रोमा जो है ना वो प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट में, सही है। नाउ स्ट्रोमा के बाद वो क्या, तीसरी जो है ना वो क्या है, थाइलाकाइड्स। थाइलाकाइड जो है ना ये फ्लैट वेसिकल्स होते हैं, यहाँ पे अब देख लो ये वाले, ये इस तरह एक रिंग टाइप में कॉइन्स की तरह है ना अरेंज हो रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जिस तरह हम कॉइन्स को जो है ना रख रहे होते हैं, तो इस तरह ये अरेंज होते हैं, अरेंज ऑन ईच अदर लाइक ए कॉइन टू फॉर्म ए ग्रेना। इस ये वाला जो प्रोसेस है ये वाला, इसको हम जो है ना क्या कहते हैं, इसको हम ग्रेना कहते हैं, सही है। ये जो रिंग्स लाइक और कॉइन्स लाइक जो ये अरेंज होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ग्रेना कहते हैं। नाउ ग्रेनम इज ए ग्रीन ड्यू टू क्लोरोफिल। ग्रेनम का जो कलर है ना ये क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है, ये ग्रीन होता है, क्योंकि क्लोरोफिल में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट है। तो ये ग्रीन पिगमेंट जो है ना ये एक कलर प्रोवाइड करेगा किस चीज़ को, ग्रेनम को। और ग्रेनम हमारे पास क्या है, जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर थाइलाकाइड की होती है ना, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं, सही है। नाउ यहाँ पे एक और बात, क्लोरोप्लास्ट कैन रिप्लिकेट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट जो है ना ये अपने आप को रिप्लिकेट कर सकता है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब थाइलाकाइड्स का ये फंक्शन है कि अगर हमारे पास इसी रिप्लिकेशन की ज़रूरत हो ना, तो क्लोरोप्लास्ट को क्या करेगा, क्लोरोप्लास्ट जो है ना अगर रिप्लिकेट की ज़रूरत पड़ती है इसे, तो क्लोरोप्लास्ट रिप्लिकेट करेगा फॉर मैनी मैनी टाइम्स, ठीक है। अगर इसको रिप्लिकेट की ज़रूरत पड़े तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्या होगा, रिप्लिकेट करेगा, और उस रिप्लिकेशन के बाद अगर इसे दूसरी दफ़ा ज़रूरत पड़े तो ये फिर रिप्लिकेट करेगा। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो फंक्शन है ना, रिप्लिकेशन की जो फंक्शन है, इस तरह क्लोरोप्लास्ट भी क्या कर सकता है, रिप्लिकेट कर सकता है, सही है। नाउ अब हम दूसरी पार्ट की तरफ आते हैं। ये प्लास्टिड का पहला पार्ट था जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, सही है। नाउ क्लोरोप्लास्ट के बाद हम किस तरफ आते हैं, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है ना ये गिव कलर टू द प्लांट्स अदर देन द ग्रीन। क्रोमोप्लास्ट क्या करेगा, हमने सिंपल यहाँ पे जो है ना ये बात कही हुई है कि पिगमेंट्स कंटेनिंग बॉडीज आर प्रेजेंट। पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज का मतलब यही है कि इसमें कुछ इस तरह के कलरेशन टाइप बॉडीज प्रेजेंट होते हैं ना। क्लोरोप्लास्ट की हम बात कर रहे थे तो उसमें क्या था, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट थी, सही है। ग्रीन पिगमेंट्स उसमें क्लोरोफिल की शक्ल में प्रेजेंट थी ना। क्रोमोप्लास्ट में तो हम बात करें तो इसमें इस तरह के पिगमेंट्स जो है ना प्रेजेंट है, लेकिन वो ग्रीन कलर को प्रोवाइड नहीं करेंगे, जितने अदर कलर होंगे ना उसको वो क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, सही है। तो अदर देन द ग्रीन कलर ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं इन द फ्लावर्स। जो क्रोमोप्लास्ट है ना ये हमारे पास किस में बहुत ज़्यादा होते हैं, फ्लावर्स में। अब यहाँ पे देख लो क्रोमोप्लास्ट को अगर हम देख ले तो फ्लावर्स की कितनी जो है ना टाइप्स होते हैं, रेड है, येलो है, सही है। तो इस तरह की जो ये कलरेशन चेंजेस होती है ना ये किस वजह से हो रही होती है, ये हमारे पास क्रोमोप्लास्ट की वजह से हो रही होती है, सही है। ना ये किस चीज़ में हेल्प कर रहा होता है, फ्लावर्स में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो पोलिनेशन प्रोसेस होती है, सही है। तो क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, उसकी मदद करता है इन द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन। तो ये हमारे पास सारी एमसीक्यूज होते हैं कि पोलिनेशन में कौन सा जो पार्ट है प्लास्टिड्स का वो हेल्प कर रहा है, तो वो कौन सा है, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। नाउ लास्ट की तरफ हम आते हैं, वो है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है ना ये कलरलेस है, इसमें कोई भी कलर मौजूद नहीं है, सही है। ये जो है ना ट्रायंगुलर है, ट्यूबुलर है, दो स्ट्रक्चर, मतलब एक जो है ना ये ट्रायंगुलर भी है और ट्यूबुलर भी है। और ये कहाँ पे ज़्यादातर प्रेजेंट होता है, ये फाउंड अंडर द ग्राउंड, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। जितने भी अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं ना वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, सही है। यहाँ पे अगर हम इसकी समरी की बात करें तो प्लास्टिड जो है ना वो क्या है, एक ग्रीन पिगमेंट बॉडीज इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके तीन टाइप्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट जिसमें ग्रीन पिगमेंट है, क्रोमोप्लास्ट जो अदर देन द ग्रीन होता है, और ल्यूकोप्लास्ट, सही है, जो कलरलेस होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो उसमें इन्वलप है, स्ट्रोमा है, थाइलाकाइड्स है, ठीक है। इन्वलप जो है ना वो क्लोरोप्लास्ट को क्या करता है, वो कवर करता है उसे। स्ट्रोमा है और थाइलाकाइड्स है। स्ट्रोमा क्या करता है, कवर्स द थाइलाकाइड एंड कंटेन डीएनए इन राइबोसोम्स। नाउ थाइलाकाइड्स की हम अगर बात करें तो वो क्या कर रहे हैं, वो फ्लैट वेसिकल्स है जो अरेंज है इन अ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं, सही है। तो अब इसके बाद हम जो है ना और जितनी भी ऑर्गेनेलीज है लाइक सिलिया एंड फ्लैजिला, तो उसको हम स्टडी करेंगे। इसको याद रख लो, इसका सीक्वेंस इस तरह मैंने बनाया हुआ है कि जो एनिमल सेल्स से रिलेटेड जितनी भी ऑर्गेनेलीज है ना वो मैं अलग से बना रहा हूँ, और जितनी भी रिलेटेड टू द बैक्टीरिया एंड जितनी भी रिलेटेड टू द प्लांट्स हैं वो मैं अलग से बना रहा हूँ। तो ये सेल वॉल के साथ रिलेटेड है, मतलब सेल वॉल जो है ना वो तो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है ना, वो तो बैक्टीरियल सेल जितनी भी बैक्टीरियल सेल वॉल उसके साथ जो है ना प्रेजेंट होता है। सेल वॉल तो एनिमल सेल में नहीं होता,
तो मैंने उसको क्या कर दिया है, वो सेपरेट कर दिया है फॉर द इजीनेस ऑफ स्टूडेंट, सही है। अब इसके बाद हम क्या स्टडी करेंगे, इसके बाद हम सिलिया एंड फ्लैजिला को स्टडी करेंगे, सही है। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो अब हम बात कर लेते हैं रिलेटेड टू द सिलिया एंड फ्लैजिला, सही है। नाउ सिलिया और फ्लैजिला की अगर हम बात करें, सही है, तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट है जो एनिमल सेल्स में तो ये बिल्कुल प्रेजेंट ही नहीं है, लेकिन इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ है और इसके कुछ स्ट्रक्चर्स है, सही है। नाउ यहाँ पे देख लो, ये बिल्कुल आपको ईजी हो जाएगा इसको देखने के बाद। सिलिया एंड फ्लैजिला जो है ना, इट इज़ लाइक ए हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, ठीक है। अगर ये हमारे पास एक सेल का स्ट्रक्चर है, सही है, तो इसकी एंड में इस तरह का एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं, सही है। ये हमारे पास एक भी हो सकता है और ये दो भी हो सकते हैं, ठीक है, एक फ्लैजिला और दूसरा फ्लैजिला। अब अगर यहाँ पे हम देख ले तो इस तरह के कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस भी हो सकते हैं जो बैक्टीरिया या किसी भी सेल को, जो हम सिलिया और फ्लैजिला उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो ये उसको कवर करता है, सही है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देख ले तो फ्लैजिला जो है ना वो थोड़ा सा लॉन्ग होता है और सिलिया जो है वो हमारे पास क्या होता है, शॉर्ट होता है। अब देख लो, सिलिया एंड फ्लैजिला आर ऑलमोस्ट द सेम बिफोर गिविंग देम डिफरेंट नेम्स, सही है। सिलिया और फ्लैजिला जो थे ना वो हमारे पास बिल्कुल सेम ही थे, लेकिन जब तक इसको नाम नहीं दिया गया था, सही है। अब यहाँ पे हम फ्लैजिला और सिलिया को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, सही है। फ्लैजिला जो है ना ये हमारे पास क्या है, लॉन्ग है और फ्यू है, मतलब या तो एक होगा या दो होंगे, सही है। एक सेल पे हमारे पास या तो एक या दो होंगे, सही है। सेल कंटेन वन और टू लॉन्ग फ्लैजिलास। इसमें अगर एक सेल है तो उसमें क्या होगा, या तो एक फ्लैजिला होगी या हमारे पास क्या होगी, दो फ्लैजिलास जो है ना वहाँ पे प्रेजेंट होगी, ठीक है ना। एग्जाम्पल इसकी कौन कौन सी हैं ये याद रख लो, ये एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल जो है ना, इसमें हमारे पास मेमिलियन स्पर्मेटोजोअन है, सही है। ओनली वन फ्लैजिलम इज प्रेजेंट। ये आपसे पूछा जा सकता है कि एक फ्लैजिला जो सेल में प्रेजेंट होती है उसकी एग्जाम्पल कौन सी है, तो मेमिलियन स्पर्मेटोजोअन, सही है। अब अगर हम ग्रीन अल्जाई क्लेमेडोबनास की बात करें तो उसमें हमारे पास उस सेल पे कौन सी फ्लैजिलास प्रेजेंट है, दो फ्लैजिलास प्रेजेंट है, सही है। तो ये जो एक फ्लैजिला यहाँ पे प्रेजेंट है तो वो ये वाले हैं, और जो दो फ्लैजिलास प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से हैं, वो हमारे पास है ग्रीन अल्जाई क्लेमेडोबनास, सही है। तो ये एक डिफ्रेंशिएशन हो गई एक फ्लैजिला की और दो फ्लैजिलास की। अब यहाँ पे हम आते हैं सिलिया की तरफ। एक बात यहाँ पे याद रख लो, सिलिया जो है ना ये हमारे पास क्या होंगी, शॉर्ट होंगी, ठीक है, लेकिन मैनी इन नंबर्स होंगी। और जो फ्लैजिला है ना ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास लॉन्ग तो होंगी लेकिन नंबर जो इसका है ना वो हमारे पास क्या होगा, कम होगा, सही है। ना यहाँ पे देख लो, सिलिया जो है ना ये शॉर्ट होगी बट मेनी इन नंबर्स होंगी, सही है। लाइक एग्जांपल्स इसकी कौन कौन सी है, यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ पेरामीकियम, सही है। एग्जाम्पल इसके हमारे पास यूनिसेलुलर जो प्रोटोजोआज है, जिसमें पेरामीकियम जो एक एग्जाम्पल है, उसमें कौन कौन से है, उसमें हमारे पास सिलियास प्रेजेंट है। और सिलियास जो है ना वो मेनी इन नंबर है लेकिन शॉर्ट होते हैं। यहाँ पे देख लो, ये हमारे पास क्या है, मेनी इन नंबर है लेकिन बहुत सारे जो है ना प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये लोकोमोशन में हेल्प करती है, ये फ्लैजिला और क्या है, सेलिया जो है ना ये हमारे पास लोकोमोशन में हेल्प करती है, मतलब इस सेल की मूवमेंट में ये हेल्प कर रही होती है, सही है। तो यहाँ पे कवर्ड विद 1000 सेलिया, ये एक पेरामीकियम जो है ना ये कवर हो रहा होता है कितने सेल से, 1000 सेलिया से, सही है। अब इसकी स्ट्रक्चर पे आते हैं, फ्लैजिला और सिलिया, इसका जो स्ट्रक्चर है ये क्यों है, इसका फ़ायदा क्या है। और ये जो है ना ये हमारे पास ये जो बैक्टीरियल सेल है, ये हमारे पास प्रोटोजोआ हो गए, इसको इससे क्या फ़ायदा हासिल होता है, तो रिमेंबर ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। ये दोनों जो है ना, ये सिलिया और फ्लैजिला, ये हमारे पास क्या है, लोकोमोटरी मोशन परफॉर्म कर रहा होता है। जिस तरह हमारे पास लेग्स है ना, ये हमारे पास क्या कर सकते हैं, हम जो है ना इस पर दौड़ सकते हैं, हम वॉक कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई इमरजेंसी हो, ठीक है, अगर कोई कुत्ता जो है ना वो पीछे लगा हुआ हो तो क्या कर रहे होते हैं, हम इसके ज़रिए ही भाग रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है ना, वॉक और ये जितनी भी फंक्शंस है, ये कौन परफॉर्म कर रहा होता है, ये लोकोमोटरी मोशन जो है ना ये परफॉर्म कर रहे होते हैं सिलिया एंड फ्लैजिला, ठीक है ना। यहाँ पे स्ट्रक्चर्स पे आप आते हैं, बेंड्स आर प्रेजेंट, इसमें कुछ इस तरह के बेंड्स प्रेजेंट होते हैं जो हम उसे माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, सही है। बेंड्स आर प्रेजेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द बॉडी। ये जो सेंटर ऑफ द बॉडी है ना, इसमें हमारे पास क्या होते हैं, बेंड्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ दीज आर कॉल्ड एक्सोनीम। इस माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम स्पेसिफिकली क्या नेम देते हैं, एक्सोनीम। और ये एक्सोनीम जो है ना, ये हमारे पास
ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द बिगिनिंग एंड यहाँ तक ये जो सेल है ना इस जगह तक पहुँच जाता है। सही है, ये मैं डायग्राम यहाँ पे डाल रहा हूँ, उसको देख ले। सो दीज आर कॉल्ड एक्सोनिम एंड 11 माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन ईच सेल। जितनी भी एक सेल है ना उसमें हमारे पास कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, उसमें हमारे पास 11 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये फिर डिवाइड हुए हैं 9 और 2। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट इन द सेंटर्स। ठीक है, अब ये वाले देख लो, ये 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, ये सेंटर में बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं। सही है, एंड 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स आउटर डॉपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स सराउंड द सेंट्रल पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। जितनी भी हमारे पास ये सेंटर में प्रेजेंट है, ये इसे हम क्या कहते हैं, जो 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स है। और ये जो यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये क्या कर रहा होता है, ये आउटर एरिया पे प्रेजेंट होता है और एंड इट विल सराउंड दी सेंट्रल पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। सही है, अब यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स की तो बात हो गई। अब जब हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स को देख लिया तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बाद यहाँ पे हम देख ले, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए। ठीक है, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को जो है ना कौन कवर कर रहा है, ये हमारे पास कवर कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कवर करती है इस माइक्रोट्यूब्यूल्स को। सही है, तो ये जो है ना ये रफली इसका कुछ स्ट्रक्चर हो गया और ये जो है ना इसका कुछ एग्जांपल्स हो गए और इंट्रोडक्शन हो गया। सही है, अब ये लोकोमोशन इसको इम्पॉर्टेंट होती है, जिसके लिए ये फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा होता है, सिलिया एंड फ्लैजिला। ठीक है, अब इसके बाद जो है ना आप लोग क्या कर ले, अगर पहले आपने ये वीडियो देखनी है तो इससे पहले क्या कर ले, साइटोप्लाज्म को देख ले। ये सारे जो है ना, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था मैं सेपरेटली कर रहा हूँ। सही है, तो अगर सेपरेटली करूँगा तो आप लोगों को आसानी होगी कि ये वाले ऑर्गेनेलीज कहाँ पे प्रेजेंट है और जो एनिमल सेल वाली है वो कौन कौन से है। सही है, अब इसके बाद जो है ना हम क्या क्या पढ़ेंगे, वो जो यूकैरियोटिक्स एंड प्रोकैरियोटिक्स है उसको हम स्टडी करेंगे। सही है, तो अब यहाँ से अगर हम देख ले तो क्या हो गया, साइटोप्लाज्म कवर हो गया। सही है, इसके बाद सेल वॉल जो जो कवरिंग थी उसको भी कवर कर लिया हमने, प्लास्टिड्स भी कवर हो गए। अब इसके बाद सिलिया एंड फ्लैजिला भी कवर हो गया। अब एक बात यहाँ पे रहती है जो सेलुलर क्लासिफिकेशन है, एक सेल का प्रेजेंट होना, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। सही है, और प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। सही है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। सही है, तो तब तक के लिए इजाज़त है, अस्सलाम वालेकुम।